खिलजी के नाम पर वो उस जगह का नाम है जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। आज है कि कार्यकर्ता दलाली में लगा हुआ है, काम में नहीं लगा हुआ है। परिवर्तन की जो इच्छा है उसकी वो खत्म हो गई है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम लोग राजनीति में आए हैं। और नीतीश बाबू का जो सुशासन है वो ऐसे अवसरों पर सो जाता है और लाल फीताशाही वहाँ हावी हो जाती है। जब तक नीतीश कुमार जी लाल फीताशाही को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक इसमें मुझे लगता है कि सुधार की गुंजाइश कम है। नमस्कार, आप पर्यावरण पोस्ट देख रहे हैं और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र चौहान जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और बिहार से हैं। तो उनसे हम आज बातचीत करेंगे बिहार के कुछ मुद्दों पर और जो कुछ चल रहा है अभी उस पर, और साथ ही पर्यावरण के बारे में भी उनसे बातचीत की जाएगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो जो पहला मेरा सवाल है वो यही है कि जो बजट आया है उसको लेकर सरकार ने मिडिल क्लास के लिए क्या किया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार के द्वारा बजट में कुछ नहीं लाया गया। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ बजट यह संतुलित है और इसमें मध्य वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि निम्न वर्ग सबसे प्राथमिकता सूची में है, तो मैं इसे बजट को संतुलित कहूँगा। यह जन भावना का ख्याल रखते हुए बजट बनाया गया है। लोक लुभावन बजट लाने की कोशिश की जाएगी तो देश की जो विकास दर है वह विकास दर टिक नहीं पाएगा, वह गिर जाएगा। इसलिए लोक लुभावन की तरफ नहीं जाना चाहिए और सरकार ने जो संतुलित बजट लाई है उसका चारों तरफ स्वागत भी हो रहा है। ठीक है, बिहार के मुद्दों पर बात की जाए तो बिहार में भी क्या चल रहा है कि रेलवे के जो बच्चे हैं ये कुछ परीक्षाओं में विसंगतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है पटना में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, विरोध पर बच्चों के साथ अगर भविष्य के साथ कोई ज्यादती होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने उस मुद्दे पर सरकार का कठोर कदम उठाया है, वह उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि तुरंत एक कमेटी बना दी गई, उसकी जांच कमेटी, और उसको स्थगित कर दिया गया। अगर कोई गलती हुई है, जिस स्तर पर भी गलती हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किंतु जो आंदोलन हो रहा है, छात्र आंदोलन, चूंकि छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ मैं रहा हूं, उसी की उपज हूं बिहार में, तो छात्र आंदोलन जो हो रहा है वो छात्रों का कम आंदोलन है। और समझिए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन लोगों का ज्यादा है। वो कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं वो टीचरों का ये आंदोलन ज्यादा है। इसीलिए बिहार सरकार ने उनकी खोज करके 6 या 8 लोगों पर कार्रवाई की है और कर रही है। हाँ, लेकिन कोई रहमान भी है उसमें। अब सर सब लिख लेता है, सर है कि नहीं है, कितना पढ़ाना लोग जानते हैं नहीं जानते हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन छात्रों के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। छात्रों की योग्यता और जो प्रतिभा है उसका ख्याल रखना चाहिए और सरकार को इस पर कदम उठा के उचित निर्णय लेना चाहिए ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों का भी भविष्य सुरक्षित रह सके। ये बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सालों से धीमी चलती आ रही है। आए दिन जो पेपर में है वो खबर मिलती है कि जो ग्रेजुएशन है वो 3 सालों की जगह 5 सालों में बच्चों ने पास किया है। और आप जहाँ से हैं, सारण से, वहाँ जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय है उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो आप इसको लेकर क्या कहते हैं? और जो नीतीश सरकार और बीजेपी की जो सरकार मिलकर अभी काम कर रही है तो उसके आने के बाद भी कुछ हालात नहीं सुधरे हैं, तो ऐसा क्यों है? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म सी हो गई थी। इधर नीतीश सरकार ने कुछ सुधारने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनकी कोशिशों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और ज़्यादा कोशिशें होनी चाहिए और सरकार को त्वरित निर्णय, कठोर निर्णय करना चाहिए, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हो पा रहा है। यह चिंता की बात है।
शिक्षा व्यवस्था शुरू से वहाँ ग्रेजुएशन करने में 3 साल की डिग्री लेने में 4 साल 5 साल लग जाते थे। अब धीरे धीरे सुधरने की स्थिति आ रही है। जैसे मैट्रिक की पहले कब परीक्षा होगी, कब परिणाम आएगा, दिल्ली में एडमिशन हो जाता था तब वहाँ परिणाम आते थे, बच्चे नहीं बाहर जा पाते थे। ये इसलिए कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था उस तरह से नहीं है जो बच्चों को की प्रतिभा को वो संतुष्टि मिल सके। तो इसलिए बच्चे बिहार से बाहर भी पढ़ने जाते हैं जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो बिहार में शिक्षा को लेकर बहुत काम नहीं हुआ है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बिहार के ज्यादातर लोग हैं, जैसे आपने बोला, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ वो रोजगार के लिए भी जाते हैं। बिहार से पढ़ के वो बाहर कमाने, ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर ही हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब वहाँ पे रोजगार के लिए संसाधन क्यों की कमी इतना क्यों है? जो बिहार में पलायन की स्थिति है, जैसे पहले उत्तराखंड में कहा जाता था कि वहाँ पानी और जवानी वहाँ राज्य के काम नहीं आती है, न पानी आता है काम, न जवानी आती है काम, दोनों बाहर चले जाते हैं। पानी वो चली जाती है मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों से, और जवानी चली जाती है दिल्ली, बम्बे और बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में। तो मुझे लगता है कि कमोवेश नहीं, उत्तराखंड से ज्यादा स्थिति ये बिहार की रही है। इस पर एक पत्रकार मेरे मित्र हैं उर्मिलेश, बड़े पत्रकार रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, उनकी किताब भी है। मुझे लगता है कि नीतीश सरकार ने विकास का बहुत काम किया, किंतु रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर पाए। इसकी चिंता तो मुझे रहती है राजनीति में। सरकार कोई भी है, लेकिन रोजगार का कुछ अभी तक। और देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ जनसंख्या नियंत्रण का भी काम, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार राज कर रही है, और राज में वैसा नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। बिहार में बड़े उद्योग लगे, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बिहार में कुटीर और लघु उद्योगों की जाल बिछनी चाहिए। जब तक उसकी जाल नहीं बिछेगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर ध्यान देना चाहिए सरकार को ज़्यादा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों के यहाँ जो उद्योग मंत्री बने हैं, पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं 40 वर्षों से तो देख रहा हूँ राजनीति को, चूँकि संगठन के बड़े बड़े पदों पर मैं रहा, तो 40 वर्षों के बाद इधर लग रहा है कि कुछ काम होने की संभावना हो सकती है। अब काम हो तो अच्छी बात है। किसी ने ध्यान नहीं दिया बिहार में कि उद्योग लगे। अब बोकारो थोड़े से उद्योग लगे थे, HEC डूब गई सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की नाकामी के कारण। जो जमशेदपुर में टाटा और बोकारो में था वो उद्योग सब चला गया, झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ बचा नहीं। ये कहिए कि वहाँ लोग कहते थे कि अब बिहार के बंटवारे के बाद कुछ बचा नहीं, केवल बालू आलू लालू बचे, किंतु नीतीश कुमार ने उसको चेंज किया। आज समझिए कि इसकी स्थिति झारखंड से अच्छी हो गई है आर्थिक मामले में भी, और पलायन के मामले में थोड़ी सी सुधरी है स्थिति, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बिहार में बिहार का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक जो हैं वो जगहें हैं, तो उसको लेकर जो है सरकार उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, सरकार ने कुछ ध्यान देना इधर शुरू किया है। नीतीश कुमार की उसके प्रति दृष्टि गई है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अगर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए बिहार में तो बहुत जिस तरह से देखिए बौद्ध वहाँ सर्किट का विकास हो जाए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वही धरती है, सारे सिद्धों और नाथपंथियों की वो भूमि है, सिद्धों की भूमि है, जैनों की भूमि है। तो करुणा अहिंसा का संदेश वहीं से गया है। गांधी को कहीं शरण नहीं मिली तो बिहार ने शरण दी और बिहार ने गांधी को उठाया। तो मेरा ये मानना है जितने बड़े बड़े लोग
आके बिहार में अपनी राजनीति चमकाए। हम लोग देखे हुए हैं, चाहे मधु दंडवते हो, मधुलिमय हो, जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन ये सब इतिहास के पन्नों तक ही सीमित है, वो अभी उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की लगता है कि थोड़ी सी दृष्टि इस पर गई है, और जाए तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जाए। जैसे देखिए, सीता माता की धरती वो है, वो अगर सीता माता की धरती का विकास हो जाए तो पूरे देश से लोग घूमने आए, बिहार में घूमने आएंगे। जो महाराज जनक ने हल चलाई और वहाँ सीता माँ धरती से निकली, वो जगह बिहार में है, और इसका विकास नहीं हुआ। अब समझिए कि आर्यभट्ट जैसा महान वैज्ञानिक बिहार के थे, कई बड़े बड़े लेखक बिहार के थे, नागार्जुन बिहार के थे, बड़े संत थे। एक नागार्जुन इधर लेखक हुए, ये भी बड़े थे, लेकिन एक नागार्जुन बहुत बड़े संत हुए थे। कई संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए थे, जिनके सामने बड़े बड़े देश दुनिया के लोग पानी मांगते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस पर और सोचना चाहिए, विकास करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और देखिए, नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि एक स्टेशन जहाँ नीतीश कुमार की जन्मभूमि है वो बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी बहुत सज्जन और वैद्य जी थे, बहुत सज्जन आदमी और प्रतिष्ठित आदमी थी। अब बख्तियार खिलजी के नाम पर वो उस जगह का नाम है, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार का इस्लामीकरण किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, समझिए तेलहारा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जिसने विक्रमशिला को जलाया। बताइए, अब उस के नाम पर, उस अपराधी के नाम पर, आतताई के नाम पर किसी जगह का नाम होना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं योगी सरकार की तरफ उनको जगह का नाम चेंज करना चाहिए? हमने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है, हमने चिट्ठी लिखी है कि चेंज कीजिए। और वहाँ बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, शीलभद्र याजी जी, उनके नाम पर रख दीजिए। नहीं तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर उस शहर का नाम हो जाए, उस बाजार का नाम बख्तियारपुर का हो जाए, लेकिन बख्तियार खिलजी के नाम पर नहीं रहे। जैसे सिमरी बख्तियारपुर वो भी नाम है, वो भी नाम बदल जाए, किसी के नाम पर हो जाए। तो इस तरह से आतताइयों का नाम जब इसी तरह से पुनर्जागरण होगा और हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारे जो पौराणिक स्थलों का उद्धार होगा और विकास होगा, तब देश के लोग, दुनिया के लोग बिहार में आएंगे, आ जाना चाहते हैं। जैसे लालू यादव नीतीश के बाद नीतीश कुमार के समय जो विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है, उससे लोग अब आना ज्यादा। आप ये तो मानेंगे कि सुधार जो है बहुत धीमे असर, बहुत धीमी गति है ना। इस तरह से तब तो 100 साल लग जाएगा सुधार में। नीतीश कुमार के क्रांतिकारी कदम उठा के सुधार करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब बिहार में की जो भूमि है वो खेती के योग्य मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है पूरे देश में, लेकिन वहाँ जो फसल निकल के आता है वो उस पैमाने पे नहीं आता है जिस तरीके की भूमि है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपको बता दें कि केवल हम सरकार को दोष देकर नहीं चल सकते, हमारा भी दोष है। वहाँ के लोग, एक तो जाति व्यवस्था वहाँ बहुत खराब है, जातीय स्तर पर लोग बटे हुए हैं, इसलिए विकास की बात नहीं हो पाती है। जब चुनाव आता है तो लोग जाति देखने लगते हैं, और विकास कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है जनता को। जाति से मतलब रह जाता है कौन ज्यादा पैसा खर्चे। जो बड़ा से बड़ा अपराधी है, अगर वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो वही जीतेगा। जनता की ये समझ नहीं, जबकि जागरूक देश भर से, मुझे लगता है, मैं तो घूमते रहता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में मैं कई जगह रहा, महत्वपूर्ण पदों पर, देश भर घूमते रहता हूँ। बिहार में सबसे ज्यादा जागरूकता है, किंतु फिर भी ये जो कमियां हैं इसको सुधारना पड़ेगा। हम केवल सरकार को दोष देकर और नहीं चल सकते हैं, अपनी कमी को भी सुधार करना पड़ेगा। नहीं, जब तक सुधार नहीं होगा, नहीं सुधार होता तो ये लालू यादव इतने दिनों तक किस तरह जातिवाद की राजनीति कर बिहार में सत्ता भोगते रहते।
अभी लेकिन जब सरकार बदली तो मानते हैं कि लोग समझदार थोड़े से हुए हैं, जागरूक हुए हैं। नहीं, जागरूक तो पहले ही से हैं, जागरूक लोग पहले ही से। समझदारी का लोगों में विकास नहीं आता है, भावुकता ज़्यादा है। जब भावना बहने लगते हैं, जातीय भावना, नेता जो राजनीतिज्ञ हैं वो जातीय भावना भड़का देते हैं। पैसा लोग आजकल नेता, जब देखिए हम लोग तो सोशलिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने की है। लोहिया जी की पार्टी, जब एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का चला जाता था किसी ब्लॉक ऑफिस में तो ब्लॉक हिलने डोलने लगता था। लेकिन आज है कि कार्यकर्ता दलाली में लगा हुआ है, काम में नहीं लगा हुआ है। परिवर्तन की जो इच्छा है उसकी वो खत्म हो गई है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम लोग राजनीति में आए हैं। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी कि अब व्यवस्था नहीं बदल सकती है, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे, हम लिखने पढ़ने में लग जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति करें, राजनीति कर रहे हैं कि चेंज, कुछ ना कुछ चेंज हो। लेकिन अब बिहार में इतनी धीमी गति से चेंज हो रहा है, ये चिंता की बात है। अभी क्या है कि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो बीते 3-4 सालों में देखी जाए, प्रदूषण को लेकर आए दिन जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो बहुत हाई रहता है, बेहद खराब स्थिति में रहता है। खासकर पटना जो राजधानी है, वहाँ गंदगी जो है वो किसी छिपी नहीं है। और वहाँ पे अगर 1 घंटे की बारिश भी होती है तो पूरा पानी लग जाता है घुटने तक। तो इसको लेकर सरकार का आकर्षित कैसे किया जाए ध्यान, क्योंकि जब वहाँ पे एयरपोर्ट से आप निकलते हैं और बारिश अगर 1 घंटे भी हो जाए। बिहार में लाल फीताशाही है और नीतीश बाबू का जो सुशासन है वो ऐसे अवसरों पर सो जाता है और लाल फीताशाही वहाँ हावी हो जाती है। जब तक नीतीश कुमार जी लाल फीताशाही को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक इसमें मुझे लगता है कि सुधार की गुंजाइश कम है। आज प्रदूषण का स्तर बिहार में, पटना में समझिए दिल्ली से ज्यादा है। हाँ, सांस लेना मुश्किल है, लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, किंतु सरकार को इसकी चिंता नहीं है। चिंता नहीं है, चिंता करनी होगी। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो बिहार का विकास हो पाएगा। और सरकार बहुत, केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन राज्य सरकार को भी इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है। अभी जैसे यूपी में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं चुनाव को लेकर, हर पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं। क्या कभी पर्यावरण, वृक्षों की कटाई और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा और कोई सरकार ऐसी भी आएगी जो इन तीनों मुद्दों को प्राथमिकता देगी? देखिए, ये मुद्दा आने भविष्य का मुद्दा है, ये मुद्दा बनेगा। और देखिए अब यूरोपियन देशों में ये मुद्दा बनने लगा है, यहाँ भी बनेगा। जैसे चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, तो ये क्या था? वृक्षों की कटाई के खिलाफ आंदोलन था। तो अब चिपको आंदोलन जैसे जो आंदोलन कई राज्यों में चल रहे हैं, इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर ये आंदोलन, तो उन आंदोलन को कोई बड़ा व्यक्तित्व एक संगठित आंदोलन में बदले और संगठित आंदोलन में बदल के और उसको चुनाव से जोड़ दे, जनता की भावना से जोड़ के और फिर चुनाव तक आ जाए, तो चुनाव में मुद्दा कैसे नहीं बनेगा? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। हाँ, और ये बेनिफिट भी होगा। हाँ, लोगों को बेनिफिट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।